According to a survey done in 2020, 35% of the people in India have some sort of issues which requires them to use eyewear, जिसे हम सरल भाषा में चश्मा कहते हैं। करीब $37 बिलियन की प्रोडक्टिविटी हम लोग लूज़ करते हैं एवरी ईयर बिकॉज लोगों को आंखों से दिखता नहीं है, तो ये लोग एक्यूरेट एंड फास्ट काम कैसे कर सकेंगे। और इसी सेगमेंट को देखते हुए एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अलॉन्ग विद द बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोशल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करी एंड स्पेक्टिकल मार्केट्स में विद स्टार्टअप लेंसकार्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की गहराई तक जाए एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं टू नो मोर अबाउट लेंसकार्ट। लेंसकार्ट एक रिवोल्यूशनरी कंपनी है इन आईवेयर मार्केट, बेसिकली चश्मे की बाज़ार में, जिन्होंने बेहद ही कम टाइम में देश के 30% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया है। इसकी शुरुआत पीयूष बंसल, जिन्हें आप सब शार्क टैंक के शो से जाने गए होंगे, अलॉन्ग विथ अमित चौधरी एंड सुमित कलापी ने इन 2010 में की थी। पीयूष बंसल जी ने पहले माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब कर चुके हैं, उसे छोड़ के उन्होंने ये वेंचर अपना स्टार्ट किया। अगर आप एक अच्छे से चश्मे को ख़रीदना चाहते हैं यानी किसी आपके बगल वाले शॉप में या किसी नॉर्मल शॉप में जाओगे तो आपको इजीली 2 to 3 के उसका कॉस्टिंग पड़ जाएगा, बट लेंसकार्ट ने इसे घटा के विद इन 1000 रेंज पे ला दिया है। आप उनकी इनिशियल जर्नी देखोगे तो वो लोग सिर्फ अपने ग्लासेस के लिए चार्ज करते हैं एंड फ्रेम फ्री होता था। देन उन्होंने अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए बाय वन गेट वन जैसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस भी लाए ताकि मार्केट में ज़्यादा लोग इन चीप रेट्स एंड इन कम्पिटिटिव रेट्स टू बी प्रिसाइज लोग चश्मे खरीद सके। पीयूष बंसल जी ने लेंसकार्ट का फर्स्ट वेंचर फंडिंग उठाया था इन 2011 फ्रॉम IDG वेंचर्स, करीब $4 मिलियन की एज ए सीड फंडिंग राउंड। सीड फंडिंग राउंड होता है इनिशियल राउंड ऑफ लाइक अब जब फर्स्ट राउंड पे किसी प्राइवेट आदमी से या फिर किसी प्राइवेट फर्म से फर्स्ट टाइम जब पैसा उठाते हो आपने वेंचर के लिए, उसे सीड फंडिंग राउंड कहा जाता है। उन्होंने बाय द एंड ऑफ 2022 पूरे देश में करीब 2000 प्लस स्टोर्स ओपन कर चुके हैं। इसमें 50% स्टोर्स उनके टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में है। एज आई सेड अर्लियर, पीयूष बंसल जी का एम ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके चश्मे को खरीद सके, अपने आई से रिलेटेड जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सके। एंड एज आपको पता ही होगा कि इंडिया के 50% से भी ज़्यादा लोग बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे से कस्बों में या फिर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में ही रहते हैं। उनकी एनुअल कैपेसिटी 3 लाख ग्लासेस की है जो वो अपनी दिल्ली की फैक्ट्री में से करते हैं एंड दे आर ऑल्सो बिल्डिंग एन ऑटोमेटेड फैक्ट्री इन भिवंडी राजस्थान, जहां वो अपने प्रोडक्शन को 5 करोड़ ग्लासेस एनुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी पे ले जा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2022 उनकी रेवेन्यू 1500 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है एंड देश की कुछ चुनिंदा स्टार्टअप जो कि अभी प्रॉफिटेबल है वो उनमें से एक बन चुके हैं। उनके पास 5000 एम्प्लॉय के एक डेडिकेटेड टीम है एंड 2019 में उन्होंने इंटरनेट सेंसेशन भुवन बाम को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर आप उनके स्टोर स्ट्रक्चर को देखोगे तो करीब 25% ऑफ दी उनके जो टोटल स्टोर्स है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, लाइक इन जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, USA में वो लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जापान में उनका फुटप्रिंट बढ़ा जब उन्होंने ओन डेज विथ $400 मिलियन इन्वेस्टमेंट उनको कैप्चर कर लिया। ओन डेज का जापान में काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है इन ऑनलाइन मार्केट एज वेल एज इन ऑफलाइन मार्केट एंड वो धीरे धीरे अभी लग्जरी सेगमेंट में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आप मार्जिन देखोगे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है एंड एज ए बिजनेस उनको एक हर कैटेगरी के एंड हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कैटर करना पड़ेगा टू हैव अ सब्सटेंशियल प्रेजेंस एंड अ रेवेन्यू मॉडल। लास्टली, जब पूरे वर्ल्ड वाइड फंडिंग क्रंच के कारण बड़े से बड़े एंड छोटे से छोटे स्टार्टअप में या तो ले ऑफ्स हो रहे हैं या तो वो अपने स्टोर्स या प्रोडक्शन कैपेसिटी को घटाया जा रहा है, वही लेंसकार्ट अपने नंबर ऑफ स्टोर्स पूरे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को वो लोग बढ़ा रहे हैं टू कैटर टू मच लार्जर सेक्टर ऑफ द पीपल। उसी राह पे चलते हुए इन 2023 मार्च दिस ईयर उन्होंने $500 मिलियन की फंडिंग उठाई अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से, जो कि अबू धाबी की सोवरेन वेल्थ फंड है एंड उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड स्टार्टअप को सेक्टर को उन्होंने शॉक करके रख दिया। होप उनका ये सफ़र आगे भी चलता रहे एंड देश को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो उन्होंने एक मिशन एकम्प्लिश करने के लिए ये स्टार्टअप एंड वेंचर स्टार्ट किया है वो पूरा हो एंड आईवेयर्स
कि जो कॉस्टिंग आती है वो भी थोड़ी घटती रहे अलॉन्ग विद द टाइम। थैंक्स फॉर बीइंग इन हियर टिल द एंड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आगे भी ऐसे जोश मिलता रहे टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।